हेलो एवरीवन, गुड बैड रिएक्शन पर आपका स्वागत है। देखते हैं इस वीडियो में क्या है, उसके बाद फिर रिव्यू करते हैं। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो आप इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिजली नहीं लेनी चाहिए। इंडिया के पास खुद बिजली नहीं है तो वो हमें क्या देगा? वहाँ पे एक टाइम भी बिजली नहीं जाती। नहीं जाती क्या? ये आपकी बात है। रिपोर्ट के मुताबिक बात कर रही हूँ कि वहाँ पे एक टाइम भी नहीं जाती। 300 यूनिट वहाँ फ्री दिए जाते हैं। हाँ बिल्कुल, हमसे आगे है, इसमें कोई शक नहीं है। उसकी फिल्म इंडस्ट्री आप चेक करें, क्रिकेट की जो इंडस्ट्री है, उसके जो एप्पल वहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है, बड़ी बड़ी जो कार्स कंपनी है वो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। बस अल्लाह करे कि पाकिस्तान को बचाने वाला एक अच्छा इंसान आ जाए। इसराइल से और इंडिया से बिल्कुल कुछ नहीं होना चाहिए। सर, अगर आप इसराइल की बात करें तो मैं आपको बताती चलो, ये मोबाइल हर एक तरह की टेक्नोलॉजी हम इसराइल की यूज करें, फिर आप क्यों कर रहे हैं या कोई क्यों कर रहे हैं? हम चाइना की करते हैं, हम इसराइल की करते हैं। ये आपकी गलत फहमी है कि आप चाइना की कर रहे हैं। जितनी भी इस टाइम हम टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं वो इसराइल की है। हमें अनएजुकेशन की वजह से पता नहीं है, एजुकेशन की वजह से पता नहीं है। अगर हम दिस इज मी और हसन शेखवाज हमारे यूट्यूब चैनल में आज एक बहुत बड़ी न्यूज आई है कि जहां पाकिस्तान की गिरती हुई इकोनॉमी, पाकिस्तान के गिरते हुए रिजर्व और पाकिस्तान की कम से कम तर एक्सपोर्ट के साथ इम्पोर्ट भी हो गई है। मैं बात करूँ पड़ोसी मुल्क ब्राजील में हम अलग हुए, आज उन्होंने दुनिया में रिकॉर्ड कायम करना शुरू कर दिए हैं। उनके 300 बिलियन डॉलर्स एक्सपोर्ट क्रॉस कर गई है उनके सर्विस सेक्टर में। और उसके अलावा अगर हम किसी और की भी बात करें तो मेड इन इंडिया ही नजर आता है। मैन्युफैक्चरिंग उनकी इतनी ज्यादा लोकल हो गई है। लेकिन पाकिस्तान की बात करें, ऐसे सिनेरियोज नहीं नजर आ रहे। और एक बड़ी बात बताती चलो कि पाकिस्तान में 17 घंटों के बाद जहाँ बिजली आई, अब 1 घंटे के बाद बिजली जाती है। उसके अलावा पाकिस्तान को कल बिजली के शॉर्टेज की वजह से $70 मिलियन का नुकसान हुआ है। और इंडिया से उन्होंने कहा है कि भाई हम ले सकते हैं, और इंडिया ने भी एक ऑफर दी है। क्या पाकिस्तानी आवाम इसको एग्री करेंगी? क्या सिचुएशन है? क्या हम ट्रेड परमानेंट करेंगे या फिर ट्रेड अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया से ही करना शुरू कर दे? तो चलते पाकिस्तानी आवाम की तरफ और मिलते हैं वीडियो के एंड पे। अभी तो नहीं हो रही बिल्कुल। मेरा भी इम्पोर्ट का काम है, एक्सपोर्ट का तो हमारा नहीं काम, इम्पोर्ट का काम है। इम्पोर्ट का काम हमारे बिल्कुल जो है ना वो बस में नहीं रहा, बिल्कुल बस में नहीं अगर रहा। हम पहले की बात करें तो क्या लगता है कि पहले जो सिचुएशन थी, थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी थी, तब एक्सपोर्ट कितनी होती थी पाकिस्तान से अदर ममालिक? वो अच्छी थी, खान साहब के टाइम से जो थी वो अच्छी थी। अब तो जीरो। किन चीजों में थी एक्सपोर्ट? जो मैं अपनी फील्ड की बात करूं तो हमें तो रिलीफ था उसमें, तो अब तो जो है ना वो कुछ रिलीफ नहीं है। अगर हम टेक्सटाइल के अलावा या किसी और चीज के अलावा बात करें तो सिर्फ 2-3 चीजें हैं जो कि एक्सपोर्ट में आती है। क्या लगता है आपको कि हम लोग मेड इन पाकिस्तान पे क्यों नहीं काम कर रहे? ये करना चाहिए, आपकी बात बड़ी अच्छी है, मेड इन पाकिस्तान पे काम करना चाहिए। सर, अगर अभी की बात करूं तो 2 दिन हो गए हैं, बिजली की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। $70 बिलियन का कल एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है पाकिस्तान को इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। क्या समझते हैं इलेक्ट्रिसिटी की वजह से? अभी हमारे जो फॉरेनर जो बैठे हुए हैं या बाहर जो बैठे हुए हैं, वो लोग कहा जा रहा है कि भाई, हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी कहना है कि एक बहुत बड़ी ऑफर दिया इंडिया ने हमें, और ये कहा है कि भाई पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है हमसे आप ले ले, क्या हमें लेनी चाहिए? नहीं लेनी चाहिए। इंडिया के पास खुद बिजली नहीं है तो वो हमें क्या देगा? वहाँ पे एक टाइम भी बिजली नहीं जाती। नहीं जाती क्या? ये आपकी बात है। रिपोर्ट के मुताबिक बात कर रही हूँ कि वहाँ पे एक टाइम में नहीं जाती। 300 यूनिट वहाँ फ्री दिए जाते हैं। मुझे भी थोड़ा सा नॉलेज है, लेकिन उधर उनके बहुत से इलाकों में, बहुत से देहातों में बिजली नहीं है। आप कह रही हैं कि वो मेरे हिसाब से इंडिया से बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। सर, फिर वो ऑफर क्यों कर रहे हैं अगर उनके पास बिजली नहीं है? वो इंडिया, आपको पता है इंडिया है, वो ऑफर ऐसी हजारों विदाउट किसी चीज के कोई ऑफर थोड़ी करता है। आपके पास अगर सामान होगा तो ही आप किसी को ऑफर करेंगे ना। विदाउट सामान तो आप किसी को ऑफर नहीं कर सकते ना कि हमसे ले लो। मेरी जो 50 मेरी एज है, एक इसराइल से और इंडिया से बिल्कुल कुछ नहीं होना चाहिए। सर, अगर आप इसराइल की बात करें तो मैं आपको बताती चलो, ये मोबाइल हर एक तरह की टेक्नोलॉजी हम इसराइल की यूज करें, फिर आप क्यों कर रहे हैं या कोई क्यों कर रहे हैं? हम चाइना की करते हैं, हम इसराइल की करते हैं। ये आपकी गलत फहमी है कि आप चाइना की कर रहे हैं। जितनी भी इस टाइम हम टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं वो इसराइल की है। हमें अनएजुकेशन की वजह से पता नहीं है। अगर हम मुकम्मल एजुकेशन ले, हमें एजुकेटेड किया जाए तो हमें हर चीज का पता चले कि हमारे हाथ में जो चीज है वो सिर्फ इसराइल की है। आपकी बात मैं फॉलो करता हूँ, लेकिन हमें मेड इन पाकिस्तान यूज करना चाहिए। सर, हम नहीं कर रहे ना, हमारे पास है ही नहीं तो हम कहाँ से करेंगे? तो ये मेड इन पाकिस्तान नहीं है तो फिर क्या आपके ऑप्शन, आपके पास क्या रहता है कि क्या ऑप्शन है? फिर इंडिया ऑप्शन नहीं है, इसराइल ऑप्शन नहीं है, और बहुत से ऑप्शन है।
अगर हम बात करें इस टाइम की, तो एक्सपोर्ट की बात करें तो इस टाइम एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि भाई पाकिस्तान की गिरती हुई मुश्किल से मुश्किल तर सिचुएशन, रिजर्व इकोनॉमी, और वहाँ हमें दुनिया में बदनामी मिल रही है। वो किस तरह से कि जो हमारे साथ बरसगीर में जो अलग हुआ, उसने रिकॉर्ड कायम कर दिए सारे, और आज इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है पाकिस्तान की सिचुएशन पे कि पाकिस्तान को ये हालात फेस करने ही पड़े, हंस रहा है। क्या समझते हैं कि वो ऊपर जा रहा है, हम नीचे आ रहे हैं? सही कह रही हैं आप। सिर्फ वो ऊपर जा रहे हैं, हम नीचे आ रहे हैं, क्यों? नहीं, ये सही कह रही हैं आप, ये हमारी बदकिस्मती है। हमारे सियासतदानों को ये सोचना चाहिए, हमारे मुल्क के जो करता धरता है उनको सोचना चाहिए, ये बिल्कुल सोचना चाहिए। क्या आपको लगता है सिचुएशन ऐसी रही तो हम किसी भी ऐसी वैल्यूएबल कंट्री में शामिल हो पाएंगे? नहीं, अपना ऐसी सिचुएशन में तो नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। पहले तो बहुत ज़्यादा होते थे, आते थे कंटेनर वगैरह हमारे, और अब जो है अभी तो मुकम्मल बैन लगा दिया इन लोगों ने। हमारे जितने कंटेनर है वो कराची पोर्ट पे फंसे हुए हैं, उस पर डैमरेज, डिटेंशन, ये सब कुछ आ रहा है, तो हम बहुत लॉस में जा रहे हैं। अगर मैं बात करूँ एक्सपोर्ट की, तो क्या लगता है कि इन चीज़ों को हम एक्सपोर्ट करते थे? हमारा तो अपना ब्रांड है ना, चैंपियन के नाम से, हम वो ओवरऑल अगर हम देखें, ओवरऑल मैं आपको बताती चलूँ, ओवरऑल अगर हम देखें सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, एक टेक्सटाइल और उसके अलावा हम लोगों के स्पोर्ट्स। तो इन दोनों के अलावा मेड इन पाकिस्तान बहुत कम नजर आता है। क्या रीज़न है जो कि पाकिस्तानी हुक्मरान मेड इन पाकिस्तान पर काम नहीं करते, बल्कि बाहर से लग्जरी चीज़ें यूज़ करना और मंगवाना पसंद करते? हाँ, इसी तरह हमारे मुल्क के ये जितने हुक्मरान हैं वो बाहर की तरफ बहुत सोचते हैं और अपने पाकिस्तान की तरफ कोई भी नहीं सोचता। तो हमें चाहिए कि कोई अच्छा सा हुक्मरान आए। हमने देखो इमरान खान को भी आजमा लिया, दूसरे को भी आजमा लिया, बस अल्लाह करे कि पाकिस्तान को बचाने वाला एक अच्छा इंसान आ जाए। मैं बात करूं आज के न्यूज़ की, तो एक इंटरनेशनल मीडिया पर बहुत ज़्यादा धूम मचाई हुई है और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की गिरती हुई इकोनॉमी पाकिस्तानी लोगों और पाकिस्तानी हुक्मरान की वजह से, और ऐसा ही होगा इन पाकिस्तानी लोगों के साथ। और ये भी कहना है कि अगर हम देखें तो बरसगीर में जब पड़ोसी मुल्क इंडिया से हम अलग हुए, तो आज वो कहाँ पर खड़े हैं, हम आज कहाँ पर खड़े हैं। उनकी जो आज की रिपोर्ट है वो ये है कि भाई $300 बिलियन उन्होंने एक्सपोर्ट में क्रॉस कर दिए हैं। $300 बिलियन। क्या समझते हैं कि इतनी बड़ी अमाउंट वो क्रॉस कर रहे हैं और दुनिया में वो अपना नाम बनवा रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमने क्या गलत किया उनसे अलग होके? हमने बहुत हमसे तो अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान पे तकरीबन 40 साल 45 साल जंग आ गए हैं ना, तो वो तो डिफ़ॉल्ट ही था। वो हमसे बहुत बेहतर हो गया है। उसकी करेंसी जो है वो आप चेक कर दे, हमारे 3 रुपए और उसके 1 रुपए, वो तो हमसे आगे। इंडिया आप देख ले, वो भी हमसे बहुत ज़्यादा आगे चली गई। और बंगाल देख ले, बांग्लादेश, वो देखो हमारी जुनूबी हमसे ही निकले हैं, वो कितने आगे जा रहे हैं। वाहिद पाकिस्तान है कि ये नीचे जा रहा है। क्या रीजन? ये रीज़न ये है कि ये हुक्मरान जितने भी है, हुक्मरान, हाँ सिर्फ हुक्मरान, हम लोग ठीक है और हम लोग भी इसमें है। अगर हमें कोई अच्छा सा बिजनेस आ जाता है कि इसमें कमाने ज़्यादा है, और तो वो रेट हम बढ़ा देते हैं, ये हमारी भी गलती है। हुक्मरान नहीं है इसमें, जजेस भी आते हैं, सारे लोग आते हैं, जितने भी है। अगर हम बात करें कि बीइंग अ मुस्लिम, हम लोग कहते हैं कि मुसलमान के लिए एक बहुत बड़ी ये चीज है कि वो करप्शन नहीं करता, वो झूठ नहीं बोलता, वो ये नहीं करता, वो ऐसे गलत काम नहीं करता। क्या लगता है कि ऐसा है? नहीं, इस तरह तो नहीं है। क्यों नहीं है? वाहिद मुसलमान है कि वो सिर्फ कलमा बोलता है, मगर कलमे पर जाता नहीं है कि इस कलमे के नीचे क्या है। अगर हम बात करें एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, तो इस टाइम दुनिया में सिर्फ और सिर्फ वाहिद एक मुल्क है जो चाइना, अमेरिका के बाद इंडिया आ रहा है, और बहुत ज्यादा उनके एक्सपोर्ट बढ़ गया। क्या आपको नहीं लगता कि अगर कल की बात करें $70 मिलियन का हमें नुकसान हुआ था इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज की वजह से, उस पर हम लोगों के एक बहुत बड़ी ऑफर दी थी इंडिया ने कि हमसे ले लो। और उसके अलावा ये भी कहा हमारे प्राइम मिनिस्टर बाहर जो फॉरेन बैठे हुए हैं, उन्होंने भी कहा कि भाई इंडिया के साथ ट्रेड करनी चाहिए। क्या आपको लगता है, एग्री करते हो? मैं तो कहता हूँ कि ये करें तो अच्छा है। क्या लगता है कि करेंगे? नहीं, क्यों? क्योंकि ये हमारे फिर वही बात आ गई कि ये चोरी छुपाई कर रहे हैं ये लोग। एक बहुत बड़ी बात है कि भाई यूएन के अंदर जब बैठते हैं ना, तो ये कहते हैं कि इंडिया के साथ पीस चाहिए, लेकिन जब हमारे सामने स्पीच करते हैं पाकिस्तान के अंदर तो कहते हैं कि भाई जंग करेंगे, कश्मीर चाहिए, ये करेंगे, वो करेंगे इंडिया के साथ। ऐसा क्यों? वहाँ पर कुछ और होते हैं, वहाँ दोस्ती चाहते हैं, यहाँ पर दुश्मनी करते हैं। इन लोगों के कारोबार वगैरह जो है वो सारे इंडिया में, आपको पता है। क्या हमें गुमराह किया जा रहा है? हाँ, हमें सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। अवाम जो हमारी अवाम है वो सोई है।
वो जब जागेगी तो फिर पता चलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान में इंपोर्ट ही चलता है, और अगर हम देख ले तो रॉ मटेरियल भी इंपोर्ट हो रहा है। अभी एलसीए बंद है, इंपोर्ट बंद है, तो सारे जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट है उनकी जो प्रोडक्ट है वो रॉ मटेरियल बाहर से आ रहा है, तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, तो बहुत मसले मसाइल क्रिएट हुए हैं। और पाकिस्तान में तो सिर्फ असेंबलिंग हो सकती है और हो रही है, बाकी मैन्युफैक्चरिंग तो मैंने नहीं देखी कि पाकिस्तान में पहले भी हुई है, अभी भी नहीं हो रही। मतलब पहले भी नहीं हो रही थी, अभी भी नहीं हो रही मैन्युफैक्चरिंग। हम बात करें, आपने कहा असम्बलिंग हो रही है, ऐसे ही है। अगर हम कार इंडस्ट्री में देखें, आज तक कोई भी कार का ब्रांड पाकिस्तान में नहीं आया। जब भी हम देखते हैं तो लग्जरी ब्रांड्स बाहर से आते हैं और पाकिस्तानी प्रेफर भी करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें आज की न्यूज़ की, इंटरनेशनल मीडिया हम पर हंस रहा है और ये कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर अब बिजली भी खत्म हो गई है। बिजली की अगर कल की शॉर्टेज देखें तो $70 मिलियन की हमें नुकसान हुआ, और जिस पर इंडिया ने हमें ऑफर दिया। क्या आपको लगता है हमें इंडिया के ऑफर कबूल करनी चाहिए? हमें तो इंडिया की ऑफ़र कबूल नहीं करनी चाहिए। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह चाइना के साथ अच्छी रिलेशन है। इसके अलावा हमारे, आपको लगता है कि चाइना के साथ सिर्फ एक मुल्क के साथ रिलेशन बनाकर आप दुनिया पर राज कर सकते? दुनिया पे तो राज नहीं कर सकते, सिर्फ अपने आवाम को, अपने मुल्क को बचाए, बस ये भी हमारे लिए बेहतर होगा। आपको नहीं लगता कि हमें भी उन कंट्रीज के अंदर वैल्यूएबल रखना चाहिए, रहना चाहिए जिनका नाम है? अगर हम देखें तो हमारी इज्जत कौन कर रहा है इस टाइम इंटरनेशनल मीडिया में? हम जब जाते हैं या हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो क्या इज्जत है, क्या वैल्यू है? हमारे इंटरनेशनल लेवल में तो कोई इज्जत नहीं है। आईएमएफ ने भी मुंह फेर लिया है, और आईएमएफ ने भी अभी शराइत रखे हुए हैं, उस पर अमल दरामद होगी। सुनने में आ रहा है कि पेट्रोल पे भी सेल टैक्स लग रहा है 17%। इस तरह के जिस आइटम में ड्यूटियाँ नहीं थी या कम थी, उसमें भी ड्यूटियाँ ज़्यादा हो रही है, तो सारा बोझ आवाम पे आएगा। यही बात है ना कि आज अगर हम सिर्फ चाइना पर डिपेंडेंट है, जहां हम पूरी दुनिया के पूरी दुनिया के मुल्क लोगों के साथ हम अच्छे ताल्लुकात बनाएंगे, तो क्या आपको नहीं लगता कि सब हमारे लिए स्टेप लेंगे जब भी मुश्किल वक्त आएगा? जहां हम मेड इन पाकिस्तान पे काम करेंगे तो हमारी एक्सपोर्ट हर जगह पे जाएगी। आज अगर हम देखें तो इंटरनेशनल मीडिया जब हम पे हंस रहा है, वहाँ इंडिया की वाहवाही कर रहा है और ये कह रहा है बरसगीर में जब अलग हुए पाकिस्तान और इंडिया बना तो उस टाइम पे दोनों के रिजर्व, दोनों की चीजें सेम थी। लेकिन आज इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के साथ अपने हर सेक्टर में अपना रिकॉर्ड कायम कर रहा है। एक्सपोर्ट उनकी 300 बिलियन जो है क्रॉस कर गई है। क्या समझते हो कि इतनी ज्यादा उनको वाहवाही, क्या उनमें ज्यादा दिमाग है, क्या चीज है उनमें खासियत? असल में इंडिया जो है वो, हाँ, बिल्कुल हमसे आगे है, इसमें कोई शक नहीं है। उसकी फ़िल्म इंडस्ट्री आप चेक करें, क्रिकेट की जो इंडस्ट्री है, उसके जो एप्पल वहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है, बड़ी बड़ी जो कार्स कंपनी है वो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो वहाँ पे जो हुक्मरान है वो उसको सहूलियात दे रहे हैं। और जो ब्रांडेड बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो यहाँ पे तो किसी ने इन्वेस्टमेंट नहीं की, ना हमने किसी को मौका दिया है कि यहाँ पे इन्वेस्ट करें। हम जो भी बड़ी कंपनियाँ आती है हम उसको उल्टा टैक्स ज़्यादा डाल देते, तो वो बांग्लादेश और इस तरह के इलाकों में चले जाते हैं, और यहाँ पाकिस्तान छोड़। साथ आपको एक बात बताती चलूं कि उनके लोकल इन्वेस्टर्स के पास इतना पैसा है कि अभी एक बहुत बड़ी न्यूज आई है कि रतन टाटा, शायद आपने भी नाम सुना हो, जिनका सुई से लेकर जहाज तक मेड इन इंडिया पर मैन्युफैक्चरिंग है, वहां पर रतन टाटा जो है एप्पल की सबसे बड़ा प्लांट जो है वो खरीदने जा रहे हैं। कितनी बड़ी उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। जब वो अपने ही मुल्क के लिए खरीदेंगे तो अपने मुल्क में कितनी फैसिलिटीज देंगे। बिल्कुल, इंडिया तो मुल्क के लिए बहुत सहूलियात पैदा कर रही है, अपने लेबर के लिए और अपने आवाम के लिए वो बहुत ही कुछ कर रही है। मल्टीनेशनल ब्रांड वहाँ पे है, और वहाँ पे जो बिज़नेस है, बिज़नेस इकॉनमी है, वो हमसे नहीं वर्ल्ड लेवल पे टॉप 10 पे जा रहा है। उनकी जो लेबर तबका है वो भी अच्छा है, उनका सियासतदान भी हमसे बेहतर है, और उनके जो ऑफिसर्स है वो भी अच्छे तरीके से। लगता है इस सारे सिचुएशन में हम इंडिया को बीट कर सकते हैं किसी एक सेक्टर में? किसी एक सेक्टर में भी हमने इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। ये जो लोग बोलते हैं ये बस फिल्मी ड्रामे कहानियां हैं। इंडिया हमसे बहुत आगे है, क्योंकि बांग्लादेश देख ले वो हमसे अलग हुआ है, और आप उसका इकॉनमी चेक करें। पहले हम कहते थे कि आप 1% के भी नहीं हो, अभी वो टक्का भी हमसे आगे है। टक्का हम मिसाल में याद करते थे, अगर आपको याद है। इस तरह हम अफगानिस्तान की करेंसी चेक करें तो वो भी तकरीबन 2.5 से ऊपर चला गया है हमारी। तो हमारी इकॉनमी तो बहुत लो लेवल पे आ गई है, और डॉलर रिज़र्व नहीं है, और पेट्रोल नहीं है हमारे साथ, बिजली नहीं है, यहाँ पे गैस नहीं है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आवाम क्या करेगी फ्यूचर में। ये जो हमारा यंग जनरेशन अभी आएगा या आने वाला है, तो इनका क्या बनेगा, हमें तो इसकी फ़िक्र है। होप फॉर द बेस्ट, थैंक यू सो मच।
आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा के शेयर करना ना भूलिएगा। इसी के साथ मुझे दिए इजाजत, मैं आपसे मिलूंगी कल एक नई वीडियो एक नए कंटेंट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, तो वीडियो हो गई है फिनिश। इसमें जो वीडियो में जो इन्होंने बोला है एंकर ने कि यहाँ पर जो लाइट जो जाती है वो बहुत कम जाती है, वो सही कह रही है, क्योंकि इंडिया में लाइट बहुत कम जाती है, ठीक है ना। और रही बात, जैसे इन्होंने कहा है कि यहाँ पे इज़राइल की आप ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हो, हाँ ये भी काफ़ी हद तक ठीक है, क्योंकि ये मेड इन चाइना की तो हर चीज़ें हो ही रही हैं पाकिस्तान में यूज़, लेकिन इज़राइल की भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यूज़ हो रही हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसी को सोचना पड़ेगा कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर वो सही डायरेक्शन में रहेंगे तो मे भी हो सकता है कि सब कुछ ठीक हो जाए, और वहाँ की उनको उनकी जनता के लिए सोचना चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं तो अपनी जनता के लिए इनको ज़रूर सोचना चाहिए, मेरा मानना ये है। और आपको कैसी लगी वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। गुड बाय।